हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड जो है वो सब में आजकल फैल रहा है, बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। हम जितनी भी कोशिश कर ले कि यार हमें ना हो हमें ना हो, मैंने भी उतनी ही कोशिश करी थी कि मुझे ना हो, बट एक्चुअली जो मेरे नेबर्स थे उनको हो गया था। और उनसे ऐसा होता है कि अगर हम किसी सरफेस पे भी टच कर लेते हैं तो उससे भी कोविड हो जाता है। तो वैसे ही मुझे भी हो गया था, कुछ दिनों पहले की बात है। एंड एक हफ्ते तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो बेसिकली जो मुझे सिम्टम्स थे वो मुझे थोड़े से अलग थे। लाइक होता है ना कि फ़ीवर होता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं थी। मुझे एक्चुअली बैक पेन हुई थी, मुझे हेडेक हुई थी। एंड नॉर्मली जो बैक पेन्स एंड हेडेक्स होती है तो अगर आप कोई पेन किलर खा लेते हो तो पैरासीटामोल एंड ऑल उससे ठीक हो जाती है। बट मेरी जो वो दर्द थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। एंड उसके बाद मुझे थ्रोट पेन हो गया था, बॉडी पेन हो गया था, बहुत सारे, एक हफ्ते तक ये सारी चीज़ें चलती रही। एंड उसी के बीच में मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि मुझे टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लाइक ओडर प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे। अब जाके मुझे काफ़ी मिड सी मैं कह सकती हूँ कि मुझे मीडियम से स्मेल आने लगी है चीज़ों की। जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो हमें उसकी स्मेल आती है, तो वो मुझे आने लगी है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें करी जिससे मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई। और अगर आपके आसपास कोई है जिसको कोविड है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको जो आपके डोर्स वगैरह हैं वो क्लीन करने चाहिए सैनिटाइज़र से। एंड अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है ना, जैसे कि आपको हल्का सा फ़ीवर हो गया या हल्का सा बैक पेन हो गया, मुझे बैक पेन हुआ था जब मुझे कोविड हुआ था। एंड अब मैं कोविड नेगेटिव हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बैक पेन हुआ था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मेक श्योर कि आप उसकी मेडिसिन खा लें। एंड ये मत सोचें कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लें और उसके बाद मेडिसिन खाएं। एंड अगर आप टेस्ट कराने जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कोविड हो गया है, ठीक है, अगर आपको तेज़ फीवर है तो जिसका भी तेज़ फीवर होता है वो तो डिक्लेयर कर ही देते हैं कि उनको कोविड है। चाहे ना भी हो तब भी वो डिक्लेयर कर देते हैं एंड आपको मेडिसिन दे देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं कि वो ना खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी खाते पीते नहीं हैं। लाइक होता है ना कि मन ही नहीं कर रहा है खाने का। अगर फीवर है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि मुझे जब बैक पेन हुई थी तो मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था, मुझसे जैसे मैं भी बैठी हूँ ना मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपको बहुत अच्छे से हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। जो भी प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, आप ये सारी चीज़ें लो। मतलब अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो मेक श्योर कि आप अच्छी क्वांटिटी में चीज़ें कंज्यूम करो ताकि जो कोरोना है वो सच में भाग जाए। बिकॉज़ और बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अपनी फैमिली से आइसोलेट करना। कि अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आपको ही फीवर वगैरह हो गया है तो मेक श्योर कि आप अपने अलग एक रूम में रहें, अपने आसपास ही किसी को ना आने दें। एंड खूब सारा पानी पिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके लंग्स भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, आपकी किडनी भी बची रहेगी। एंड खांसी वगैरह जो हो जाती है, जो कफ़ हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर चीज़ की अगर आप मेडिसिन भी लेना चाहते हैं ना तो मेक श्योर कि एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसी के बाद मेडिसिन लें। अगर आपको नहीं भी लग रहा है कि यार कोविड नहीं है मुझे, कोई भी सिम्टम आप अगर आपको दिखे कि अगर आपको फ़ीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, कहीं पे पेन हो गई है और वो जा ही नहीं रही है। बिकॉज़ जो मेरी बैक पेन थी ना वो मेरी 3 दिन तक रही थी। एंड हेडेक एंड बैक पेन, तो नॉर्मली क्या होता है कि मेरी जो हेडेक एंड बैक पेन होती है वो जल्दी चली जाती है। लाइक अगर हम रात को रेस्ट कर लेते हैं तब चली जाती है, कोई मेडिसिन खा ली तब चली जाती है। लेकिन जो ये कोरोना वाली बैक पेन होती है या फिर कुछ और होता है ना, फ़ीवर होता है, थ्रोट पेन होता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। सो मेक श्योर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप टेस्ट करा भी रहे हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे से मेडिसिन्स लें। लेकिन मेडिसिन्स के साथ साथ आपके लिए हेल्दी फूड कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एग्स अगर आप खाते हो तो वो हो गए। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करें।
एंड उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, लाइक मुझे बैक पेन हो गई थी, तो मैं एक ही रूम में अंदर जैसे कि मैंने कहा कि आइसोलेट हो जाते हैं हम। तो मेक श्योर कि अगर आप बाहर जा भी रहे हो ना, खुली हवा में जा भी रहे हो, तो आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मास्क पहन के जाएं। मास्क तो उतारें ही ना, अगर आप घर पे भी हैं तब भी। रूम में अगर आप अकेले हैं तो आप मास्क उतार सकते हैं, बट अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई भी आपके टच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी मास्क ना उतारें, मास्क ज़रूर पहने। ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो मुझे क्या हो गया था, मुझे ना बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। ऑक्सीजन जो है मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे एक पल को रूम में बैठ के, मतलब रात को ना मुझे बिल्कुल भी सांस ही नहीं आ रही थी, मैं ब्रीद नहीं कर पा रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। एंड मैं बाहर गई, खुली हवा में गई, एंड खुली हवा होने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल भी ब्रीदिंग नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि मुझे ब्रीदिंग हो जाए सही से, बिकॉज़ मेरे लिए बिल्कुल भी ब्रीथ करना मुश्किल हुआ जा रहा था। तो मैंने थोड़ी देर बैठ के, ठीक है, वहीं पे मैट जो होता है हमारा, वो बिछा के मैंने वहीं पे योगा करा। योगा इन द सेंस इनहेल एक्सेल, दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको कोरोना है और ऑक्सीजन लेवल जो है उनका कम हो रहा है, तो आप उनको ना ये सिंपल एक्सरसाइज योगा कराओ। बिकॉज अगर आप उनको बोलोगे कि ना आपको योगा करना है, तो वो ऐसे पैनिक हो जाएंगे कि यार मुझे योगा करना है, यार मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये पोजेस करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना है। अगर आप उनको सिंपल इनहेल एक्सेल कराओगे ना इस तरह से, तो आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एंड जो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है, सच में इससे 98-99% आ जाता है। तो नॉर्मली इतना रहना चाहिए, 98-99 रहना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कहते हैं कि 70 से कम नहीं होना चाहिए, बट 90 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो कि आप योगा करें जितना आपसे होता है। अगर आप उससे नहीं हो रहा है, बैठ के भी नहीं हो रहा है, तो अगर आप लेटे भी हुए हैं तो लेट के भी आप योगा करो। अगर आप बाहर जाके फ्रेश एयर में योगा करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एंड आप आपका कोई भी है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फैल रही है। एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। बट ऐसा है कि अगर कोई हॉस्पिटल में है तो आप उससे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार आप योगा करो। तो उनको आप सिंपल कहो कि आपको सिंपल इनहेल एक्सेल करना है, जिससे कि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा एंड उनको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। बिकॉज़ मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भी मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। एंड इनहेल एक्सेल करने से, सिर्फ एक चीज़ करने से, आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। एंड आप सच में आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आप खुद को आइसोलेट भी कर रहे हो ना, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप एक रूम में हो, खुद को आइसोलेट कर दिया है आपने कि आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो मेक श्योर कि आप ना दिन में कम से कम 15 से 20 बार, मैं आपको कहूँ कि 15 से 20 बार आप बाहर जाओ, ठीक है। बेशक मास्क पहन के जाओ और एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे कोई भी ना आता जाता हो, कोई भी ना आता जाता हो, मतलब आपके घर वाले जो हैं वो थोड़ा साइड रहें, थोड़ा अकेली जगह पे बैठ जाओ। खुली हवा में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरा दिन एक ही बंद कमरे में रहोगे तो आपको ज़रूर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी। पूरा दिन, क्योंकि मुझसे बैठा तो जा नहीं रहा था, एंड मैं पूरा दिन बेड पे ही लेटी हुई थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी खुली हवा भी लें। एंड जो भी मेडिसिन आप लें, मेक श्योर कि डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन ना खाएं। तो कोरोना की जो होती है वो अलग से मेडिसिन आती है, मैंने भी खाई है। बिकॉज़ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वाइटामिन्स वगैरह मैंने खाई है, जैसे कि विटामिन सी हो गया एंड ऑल, जिससे कि बॉडी को थोड़ा सा ताकत मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लो, योगा करो, अपने आप को आइसोलेट रखो, मास्क पहनो, एंड एक अच्छी डाइट लो, एक हेल्दी डाइट लो। और लोग बहुत खाना पीना छोड़ देते हैं, और जब खाना पीना छोड़ देते हैं ना, तो उनका शरीर जो है उनका साथ छोड़ देता है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। एंड आपको कोरोना को हराना है। बिकॉज़ अगर मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ और उसके बाद मैं नेगेटिव हो सकती हूँ, तो आप भी हो सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें।
सो कोरोना जब आपको हो जाएगा ना, उसके 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा, मतलब 1 हफ्ते और बीच में ही आपको लगेगा, क्योंकि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझे ये चीज़ हो रही है, तो आपको टेस्ट एंड स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। टेस्ट और स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो मुझे टेस्ट का तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब चलो चीज़ें खा लेते थे जो मिलती थी, खाना वगैरह। तो टेस्ट का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट स्मेल मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ओडर प्रॉब्लम हो रही थी। वो मुझे कैसे पता चला कि मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है? एक्चुअली हम लोग टेस्ट कराने के लिए गए थे, एंड मुझे वहाँ पे लेज़ मिल गए थे। एक्चुअली मैं एक शॉप पे गए थे, एंड शॉप से एक लेज़ का पैकेट मैंने ले लिया था, बिकॉज़ मेरे टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना, दवाई खा के खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये नहीं पता था कि टेस्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो जब मैंने लेज़ खाया, तो लेज़ का टेस्ट तो हम सबको पता है ना। तो लेज़ जब मैंने खाया तो मुझे ऐसा लगा, यार इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और स्मेल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना कि आपको टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो डोंट वरी गाइस। एक्चुअली आपको, मैं बोलूँगी आपको 2-3 हफ्ते के बाद, इतना टाइम तो मुझे लगा ही, तो 2-3 हफ्ते के बाद आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मुझे माइल्ड से स्मेल आ रही है, एंड टेस्ट तो आ ही रहा है ऑब्वियसली। टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी आ रही है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको टेस्ट एंड स्मेल आपका कहाँ चला गया, क्या पता वो वापस ही ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको खुद को ना पॉजिटिव रखना है, बिकॉज़ लोगों को होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। कहते हैं ना कि अगर आप अभी यहाँ पे हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, और एकदम से अगर शेर आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ से भागने की करूँगी। तो कहते हैं ना कि अगर लोगों के सामने शेर आ जाता है ना, तो उनकी सारी जो एनर्जी है ना उनके पैरों में चली जाती है, वो सारी एनर्जी डाल देते हैं वहाँ से भागने में, ठीक है। और लोगों को जब कोरोना हो रहा है ना, तो उनकी सारी एनर्जी उनके माइंड में चली जा रही है, सारा का सारा स्ट्रेस उनके माइंड पे पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना गाइस। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, योगा करना है, एंड अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि ये ठीक हो जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है, टेम्प्रेरी है, एंड ये ठीक हो जाएगा। एंड आपको वैक्सीन भी उसी हिसाब से लगानी है कि वैक्सीन आपको बोलते हैं कि 6 to 8 वीक्स के बाद, आई थिंक, कोविड, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट आपको कोविड जब हो रहा हो, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। तो अगर आप अभी वैक्सीन वगैरह लगाओगे, बिकॉज़ उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद फीवर एंड ऑल हो जाता है, बट डोंट वरी, वो आपके अच्छे के लिए ही है। तो मेक श्योर कि जब आपको कोविड हो तो आप वो वैक्सीन ना लगाएं, कुछ टाइम बाद लगाएं, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ अब आप थोड़े नॉर्मल हो, आपके अंदर थोड़ी जान है। इसलिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से खाना है और बहुत ही हेल्दी सा खाना खाना है, जिससे कि आपका कोविड जल्दी से जल्दी ठीक हो। जितना अच्छा आप खाओगे, जितने अच्छे से आप मेडिसिन लोगे, योगा करोगे, रेस्ट करोगे, उतनी जल्दी आप ठीक होगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ रहे हो। जैसे कि अगर आपको बैक पेन है, मुझे बैक पेन थी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे मुझे और ज़्यादा बढ़ जाए बैक पेन। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप कुछ इनटेक ले सको इस वीडियो से, एंड गॉड इज़ विद यू। सो डोंट वरी, अगर आपको कोविड हो भी जाता है, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, एंड मास्क पहने, सैनिटाइज़ करें अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आप को, ताकि वो औरों के फैले ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।